बख्तियार का भाई, बख्तियार का बाप और भाई वार्ड के बाहर बैठे थे। मैंने उनसे भी पूछा कि वो पर्चा कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनके नाम से मुकदमा दर्ज किया जाए। मैंने उनसे एक बार फिर पूछा कि जिस किसी पर उन्हें मामूली सा भी शक है उसका नाम पता दे दें। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी पर शक नहीं है। क्यों पहलवान? मैंने बख्तियार से बड़े भाई से कहा, तुम्हारे ज़हन में कोई आदमी है जिसके मुतालिक तुमने कहा था कि मुझे उसकी लाश मिलेगी, कि अब उसका नाम बताओगे? मेरा शक बख्तियार के सालों पर था। उसने जवाब दिया, लेकिन अब जब पता चला कि बख्तियार को खुदा ने जिंदगी दे दी है तो मैंने ठंडे दिल से सोचा है कि वो लोग इतनी जुर्रत नहीं कर सकते। अब मेरा किसी पर भी शक नहीं। बड़े मियाँ थाने में बख्तियार के बाप को अपने सामने बैठाकर मैंने उससे कहा, अब मुझे ये ना कहना कि तुम्हारा बेटा शरीफ आदमी है। मुझे ये बताओ कि उसने अपनी बीवी को तलाक क्यों दी है। तो तुम्हारे जवाब से पहले मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि ये बात तस्लीम नहीं करूंगा कि वो लड़की बदचलन थी। और मैं ये भी बता दूं कि तुम्हारे बेटे का चाल चलन सही नहीं था। अब कहो क्या कहते हो? बाप का सर झुक गया। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। उसने सर उठाया तो उसकी आंखों में आंसू थे। मेरे उस बेटे ने मेरी इज्जत खाक में मिला दी है। उसने कहा, आप ठीक कहते हैं, उसकी बीवी अच्छी लड़की थी। मेरी और बीवी की उसने अपनी बेटियों की तरह खिदमत की। हमें इसलिए भी अच्छी लगती थी कि अपने खून के रिश्ते की लड़की है। मगर बख्तियार ने उसे दिल से कबूल नहीं किया। क्या वो किसी और जगह फंस गया था? बात कुछ ऐसी थी, उसने जवाब दिया। हमारे रिश्तेदारों में अनवरी और राहिला नाम की दो लड़कियां हैं। एक तो वो खूबसूरत हैं, दूसरे उनकी माँ बहुत चालाक है, मर्दों को फांसने की माहिर है। बख्तियार उसके जाल में फंस गया था। मेरा ख्याल है कि शादी के बाद उसने उसके घर जाना शुरू किया था, उसने जवाब दिया। मेरे कानों तक बात पहुंचती रही। वो चुड़ैल अपनी बेटी बख्तियार को दे रही है और उसे कहती है कि बीवी को तलाक दे। वो दरअसल बख्तियार की खाल उतार रही है। मैंने और मेरे बेटे ने बख्तियार को समझाना चाहा तो उसने हमारी बेइज्जती कर दी। फिर उसने अपनी माँ को धमकी दी कि उसके साथ फिर भी ऐसी बात की गई तो वो घर छोड़कर चला जाएगा। इसके बाद हमने उसके साथ बात करने की जरूरत ना की, क्योंकि उसने अपनी आदतें बदमाशों जैसी बना ली थी। फिर उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी और उस बदमाश औरत का मरीद होकर रह गया। मैंने उस रोज उससे कहा कि तुम अनवरी या रहीला के साथ शादी करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन उसने मुझे दो टोक जवाब ना दिया। मेरा ख्याल है कि ये फैसला नहीं कर सका था कि बड़ी के साथ शादी करेगा या छोटी के साथ। इन मुख्तसर से सवालों जवाब में जो मैंने आपको सुनाए हैं, मैंने उस शख्स से बेअंदाज बातें पूछी थी। उससे मुझे काम की बात सिर्फ ये मालूम हुई कि बख्तियार बहुत चाल चलन का आदमी, बुरे चाल चलन का आदमी है, और ये भी कि उसका याराना दूसरी औरतों के साथ भी होगा। अब मुझे यकीन हो गया था कि बख्तियार पर जो कातलाना हमला हुआ है ये इंतकामी कार्रवाई है। उसने किसी की बहू बेटी पर हाथ डाला होगा और उन्होंने उसे उल्टा दिया। बाप को बाहर भेजकर मैंने बख्तियार के बड़े भाई को बुलाया। उसे भी उस उसे भी कहा कि वो बख्तियार को शरीफ आदमी ना कहे और ये भी ना कहे कि उसकी बीवी अच्छी नहीं थी। फिर मैंने उसे तफ्तीश की चक्की में डाल दिया। अब ये शख्स सही तरीके से बोल रहा था। उसने जो बयान दिया वो उसके बाप के बयान की तस्दीक करता था। मुझे शक है कि बख्तियार के ताल्लुकात दूसरी औरतों के साथ भी थे। मैंने कहा, अगर तुम्हें मालूम है तो बता दो। मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि उस पर कातलाना हमला इसी चक्कर में हुआ है। सच्ची बात है कि ये भाई, मेरा भाई इसी कुमाश का है। उसने कहा, शादी से पहले
उसने एक हिंदू औरत के साथ याराना लगा रखा था, फिर एक मुसलमान औरत के साथ उसने मेल मिलाप शुरू कर दिया था। हमने उसे इस तरह झक मारते फिरने से बाज रखने के लिए उसकी शादी की थी। ये तो शादी का नाम भी नहीं लेता था। जब शादी हुई तो ये एक औरत के जाल में फंस गया, जिसकी 2 जवान खूबसूरत बेटियां हैं। ये शादी से पहले 40 मील दूर तवाइफ बाजी के लिए भी जाया करता था। जिन औरतों के साथ बख्तियार के ताल्लुकात रहे अब तक हैं, क्या उनमें से किसी का खामंद या 1-2 भाई उनकी गैरत और जुर्रत वाले हैं, उन्होंने बख्तियार को कत्ल करना चाहा हो? मैंने पूछा। बख्तियार के भाई ने कुछ देर सोचकर जवाब दिया कि उनमें से उसे ऐसा कोई आदमी नजर नहीं आता। ये जो अनवरी और रहीला हैं, मैंने पूछा, उनके 2 भाई हैं, उनके मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है? वो भी लड़कियां ही हैं, उसने जवाब दिया। तुमने ये नहीं सोचा कि उन लड़कों का याराना बदमाशों के साथ भी हो सकता है? मैंने पूछा, क्या वो अपने उन बदमाश दोस्तों से बख्तियार को कत्ल या जख्मी कराने का इंतकाम नहीं ले सकते? आप थानेदार हैं, उसने कहा। जहां तक आपका दिमाग पहुंच सकता है वहां तक मैं नहीं सोच सकता। ये ख्याल जरूर आता है कि ये भाई इतनी गैरत वाले होते तो उनका अपना चाल चलन सही होता, और अगर उनमें गैरत होती तो बहुत पहले बख्तियार पर हमला करा चुके होते। उस शख्स से मुझे कोई नई बात मालूम नहीं हुई। तो ये केस ऐसा था कि जिसकी तफ्तीश में मेरे मुखबर ही मेरी मदद कर सकते थे। मैंने एक हेड कांस्टेबल से कहा कि इस केस के मुताबिक मुखबरों को थाने बुला ले। ये एक इंसानी मशीनरी होती थी, अक्सर औकात किसी हुक्म और हदायत के बगैर काम करने लगती थी। मैंने गुज़श्ता रात जागते गुजारी। अब अगली रात का अंधेरा गहरा हो रहा था, जिस्म शाल और दिमाग माऊफ हो चुका था। मैं अपने घर चला गया, खाना खाया और सो गया। सुबह की जानों पर मेरी आंख खुली। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुआ और नाश्ता करके थाने गया। 3 मुखबरों कांस्टेबलों की बारक में सोए 3 मुखबर कांस्टेबलों की बारक में सोए हुए थे। उन्हें जगाकर अपने दफ्तर में बिठा लिया। उन्होंने बख्तियार के चाल चलन के मुतालिक वही कुछ बताया जो उसके भाई और बाप ने मुझे मालूम हो चुका था। उन्होंने मजीद बताया कि वो औरतों के मामले में शाह खर्च था। उनसे और कुछ भी मालूम ना हो सका। मैंने कहा, मुझे तमाम मालूमात दरकार हैं। जो आदमी बख्तियार को और उसके दोस्तों और दुश्मनों को अच्छी तरह जानता है उसे थाने ले आए। मेरे ज़हन में उस औरत का खुरा अटका हुआ था जो एक मर्द के खुरे के साथ देखा था। खोजी ने बख्तियार की जूती का ताला देख लिया था। ये मर्दाना खुरा बख्तियार का नहीं था, ये कोई और शख्स था। हमले का मुल्ज़िम ये शख्स हो सकता था, लेकिन औरत कौन थी? मेरा जहन घूम कर फिर अनवरी और रहीला पर आकर अटक जाता था। मेरा ये शक पुख्ता हो रहा था, अनवरी या रहीला का उम्मीदवार कोई और होगा। उसने बख्तियार को रास्ते से हटाने की कोशिश की होगी। ये भी तो हो सकता है उन दोनों बहनों में से कोई एक बख्तियार को पसंद ना करती हो, उसकी माँ बख्तियार को उस पर मुसल्लत कर रही हो। इस लड़की ने अपने किसी खामन चाहने वाले से कहा होगा कि बख्तियार को रास्ता से हटाओ। ये सब क्याफे और क्यास थे। अगर मौका वारदात पर औरत का खुरा ना होता तो मैं इस शक पर तफ्तीश करता कि ये शख्स बदकुमाश है और किसी बदकुमाश के हाथ में जख्मी हुआ है। गौर करते करते मेरा ये एहसास पुख्ता होता गया और अनवरी और रहीला को शामिल तफ्तीश करना पड़ेगा। मैं हमेशा ख्याल रखा करता था कि किसी मुसलमान औरत को थाने बुलाना ठीक नहीं। मैं मुसलमानों के घरों में चला जाया करता था, लेकिन जब किसी के सीने से कोई सुराग या राज निकालना होता था तो उसे थाने बुला लेता था। थाने का खौफ मेरा काम आसान कर देता था। उन दोनों लड़कियों और उनकी माँ को मैंने थाने बुलाना बेहतर समझा। मैंने उन्हें बुलाने के लिए बगैर वर्दी के कांस्टेबल भेजा। वो काले बुरकों में आई। उनकी माँ सफ़ेद बुरके में उनके साथ थी और एक भाई भी उनके साथ था। मैंने चारों को दफ्तर में बिठाया। बुरकों के नकाब चेहरों पर गिरे हुए थे। लड़कियों के भाई को मैंने गौर से देखा। 19-20 साल का नौजवान था, जिस्म दुबला पतला, गर्दन लंबूतरी,
रंग गोरा, नक्श बहुत अच्छे थे। उसके चेहरे पर घबराहट का ये आलम था जैसे अभी रो पड़ेगा। मैंने उससे पूछा कि उसका बाप कहाँ है। उसने बताया कि दुकान पर चला गया है, उसकी कपड़े की दुकान थी। मैंने उन चारों से कहा कि वो डरे नहीं, उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं, उनसे पूछना है। फिर मैंने उन्हें पूरी इज्जत के साथ रुखसत करूंगा। आप बख्तियार के सिलसिले में हमें कुछ आपसे पूछना है। लड़कियों की माँ से पूछा। यही सिलसिला है, मैंने जवाब दिया। उसका आपके घर आना जाना था। मुझे उस शख्स को पकड़ना है जिसने बख्तियार को कत्ल ही कर दिया था, लेकिन अल्लाह ने उसे बचा लिया। हमसे आप क्या पूछेंगे? माँ ने कहा, हमारे घर तो वो जरूर आता था, लेकिन उसकी किसी के साथ अगर बाहर दुश्मनी थी तो हम क्या बता सकती हैं। मैंने आपसे कहा था कि आप डरे नहीं। मैंने कहा, आपका उस वारदात में हाथ नहीं। मैं आपका मुसलमान भाई हूँ, आपकी इज्जत का पूरा ख्याल रखूंगा। और तो वाकई चालाक थी, जबान की तेज मालूम होती थी। कहने लगी, हमारी इज्जत रह ही कहाँ गई है जिसका आप ख्याल रखेंगे? किसी औरत का थाने बुलवाए जाना इज्जत अफजाई तो नहीं। मोहल्ले के लोग जाने कैसी कैसी बातें बनाएंगे। मैंने उसे समझा बुझा कर कहा, अपनी इज्जत आपके अपने हाथ में है। अगर आपकी बेटियां मेरे सवालों का जवाब सही सही जवाब देंगी तो आप इज्जत से रुखसत हो जाएंगी। आपकी बड़ी बेटी को यहीं बैठा रहने दें, बाकी सब बाहर चले। मैं आपको अलग थलग बैठाने का इंतजाम कर देता हूँ। बड़ी बेटी अनवरी मेरे पास रह गई। उसने बुरके का निकाब उठा दिया। वो उतनी खूबसूरत थी कि उसकी खातर आदमी कातल भी हो सकता था और मकतूल भी। मैंने उसका खौफ और हजाब खत्म करने के लिए उसे हमदर्दाना लहजे में बहुत कुछ कहा और खबरदार भी किया कि वो कुछ छुपाने की कोशिश ना करे। उसे ये भी बताया कि वो मुझे जो कुछ बताएगी वो मैं लिखूंगा नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा कि उसने क्या बताया है। मुझे बहुत सी बातों का इल्म है, मैंने उससे कहा। पुलिस के पास घर घर की खबर होती है, किसी के घर की कोई बात छुपी हुई नहीं होती। अगर तुम कुछ छुपाओगी या झूठ बोलोगी तो मुझे पता चल जाएगा। अगर सच बोलोगी तो तुम्हारा पर्दा कायम रखूंगा। जहां मैंने महसूस किया तुम मुझे धोखे में रखने की कोशिश कर रही हो, तो मैं फिर पुलिस वाला सलूक करूंगा। फिर तुम्हें बहुत परेशानी होगी। मुझे ये बता दो कि बख्तियार तुम्हारे साथ अभी तक शादी क्यों नहीं की? वो खामोश रही और मेरे मुंह की तरफ देखने लगी। उसने तुम्हारी खातिर अपनी बीवी को तलाक दी थी। मैंने कहा, वो तुम्हारे घर आता रहा, फिर शादी क्यों ना की? वो फिर खामोश रही, उसने सर झुका लिया। अनवरी, मैंने कहा, तुम्हें जवाब देना तो पड़ेगा। जितनी जल्दी बोलोगी उतनी जल्दी थाने से निकलोगी। तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम कुछ छुपा रही हो। क्या ये सच है कि तुम्हारी माँ ने बख्तियार से कहा था कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे और तुम्हारे साथ शादी कर ले? उसने सर हिलाकर बताया, हाँ कि ये सच है। क्या तुम बख्तियार को पसंद कर लिया था? अब उसके मुंह से बड़ी धीमी सी आवाज निकली कि हाँ जी। तुम्हारे रिश्ते में कोई और उम्मीदवार भी था? मैंने पूछा, मेरा मतलब यह है कि किसी और के साथ तुम्हारी बातचीत पक्की हो चुकी थी? मेरी माँ तो 3 लड़कों के साथ मेरी बात पक्की कर चुकी थी, उसने कहा, लेकिन वो मेरा रिश्ता बख्तियार को देने का फैसला कर चुकी थी। मुझे ये भी मालूम करना था कि अनवरी के और उम्मीदवार थे या नहीं। अनवरी ने एक की बजाय 3 बता दिए। क्या उन 3 में से तुम किसी को पसंद करती थी? मैंने पूछा। फिर वो खामोश हो गई। मैंने बहुत सी बातें सुनकर उसकी झिझक दूर की। बहुत दिमाग सोजी करनी पड़ी। मैं ज़रूरी नहीं समझता कि ये सारी बातें आपको सुनाऊं। आपको काम की बात ये सुनाता हूं कि मैंने अपनी ज़बान का जादू चलाकर उसकी ज़बान खुलवाई। वो वो मर जाता तो मैं खुश होती, अनवरी ने कहा। उसने मुझे धोखा दिया है। उसने मुझे बताया कि बख्तियार ने उसे यूं धोखा दिया था कि बख्तियार उनका करीबी रिश्तेदार था, इसलिए वो उससे पर्दा नहीं करती थी। बख्तियार ने शादी के बाद अनवरी के घर आना शुरू कर दिया। वो एक खूबरू नौजवान था। वो हंसमुख भी था।
उसने अनवरी की माँ के साथ बेतकल्लुफी पैदा कर ली और उसे तोहफे देने लगा। अनवरी को ये शख्स अच्छा लगने लगा। ये मौका शायद माँ ने पैदा किया होगा कि बख्तियार अनवरी को अलग कमरे में मिला। उसने अनवरी से कहा कि वो उसे दिलो जान से चाहता है, मगर उसकी शादी ऐसी लड़की से कर दी गई है जो उसके जज्बात का ख्याल नहीं रखती। उसे मालूम ही नहीं कि जज्बात क्या होते हैं। इस तरह जब वो अनवरी के घर आता तो अनवरी की माँ के मुंह में हड्डी देकर अनवरी को अलग कमरे में बैठा लेता। वो रूहानी मोहब्बत का इजहार करता और अपनी बीवी का रोना रोता। अनवरी उसकी गमखार बन गई। राहीला ये मुलाकातें देख रही थी, लेकिन वो खुश थी कि उसकी बहन को बड़ा अच्छा रिश्ता मिल रहा है। अनवरी जो कुछ देर तक झिझक रही थी, अब खुलकर बोलने लगी। जिस तरह मुशायरे में किसी फजूल से शायर को दाद देनी शुरू कर दो तो वो एक के बाद दूसरी नज़म सुनाता चला जाता है, इसी तरह मैं अनवरी की हौसला अफजाई ऐसे तरीके से करता रहा कि उसकी ज़ुबान बेकाबू हो गई। उसकी एक वजह और भी थी। अनवरी के जज्बात को बख्तियार ने बुरी तरह कुचल डाला था। अनवरी ने ये गुबार भी निकालना शुरू कर दिया। मैं अपने आप को खुशनसीब समझती थी, मुझे ऐसा खामद मिल रहा है जो मेरी पसंद का खामद है। अनवरी ने कहा, मुझ पर उसकी मोहब्बत का जादू तारी हो गया था। मैं उसकी मामूली सी बात को भी हुक्म समझती थी। वो कहा करता था कि जब मैं तुम्हारे पास होता हूँ तो मुझे दोनों जहान भूल जाते हैं, और ऐसी बातें करता था जो मेरे दिमाग पर कब्जा कर लेती थी। मैं उसी की होके रह जाती। एक रात हम दोनों अलग कमरे में हस्बे मामूल तन्हा बैठे थे। हम पर जज्बात का गलबा था। हम दोनों तन्हाई में एक दूसरे से हटकर बैठ ही नहीं सकते थे, मगर उस रात हम एक दूसरे में इस हद तक तहलील हो गए कि कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं बख्तियार की बीवी बन चुकी हूँ। उसके बाद हमारी तन्हाई की मुलाकातें हैवानी जज्बात के गलबे में हुई। हमारा सिर्फ निकाह पढ़ना बाकी रह गया था। आपने पूछा था कि उसने अपनी बीवी को तलाक दी तो 1 साल बाद तक उसने मेरे साथ शादी क्यों नहीं की। अब मैं आपको इसकी वजह भी बता देती हूँ। मुझे मालूम ना था कि जिस मोहब्बत का ताल्लुक जिस्मानी होता है, वो मोहब्बत रूहानी मोहब्बत के लिए जहर होती है। 5-6 महीनों के बाद मुझे पता चला कि अब बख्तियार मेरी छोटी बहन में दिलचस्पी ले रहा है। मैंने माँ को बताया। माँ ने कोई ख़ास तवज्जो ना दी। मैंने खुद अपनी बहन से बात की। बहन ने मुझे हंस कर टाल दिया। बाकी इंशाअल्लाह आइंदा।